हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा जो हमारा जेंट्स कुर्ता होता है उसके अंदर फिटिंग वाले कुर्ते में कितनी लूजिंग देनी चाहिए। हमारा यहाँ पर जो आपके कुर्ते का आर्म होल होता है उसको कितना रखना चाहिए और कुर्ते का जो आपका शोल्डर रहता है उसको किस हिसाब से रखना चाहिए, हालांकि किस हिसाब से रखें। और आज की इस वीडियो में जो भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो बिगनर्स को परेशान करती हैं, वो सारी बातें मैं आप लोग को आज की इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुर्ते को यहाँ पर कटिंग करके रखा है पहले से ही। अब मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर कुर्ते में किस हिसाब से किस चीज़ को रखा है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, जब हम कुर्ते को कटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है वो होता है आर्म होल का, क्योंकि आर्म होल ही एक ऐसी चीज़ है, देखो फिटिंग एक बार को अगर हमारी गड़बड़ हो जाती है तो वो एक बार को चल जाएगी, लेकिन अगर आर्म होल छोटा है बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं चल पाता है। तो आर्म होल किस तरीके से रखना होता है, इस कुर्ते का जो चेस्ट है वो है 36 यानी कि 36 इंच, ठीक है। तो 36 का 4 भाग हुआ 9 इंच, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है। तो इसका हमें जो आर्म होल रखना है वो रखना है 8.5 इंच, ठीक है। अब मैंने आधा इंच यहाँ पर कम करके क्यों रखा, देखो आप लोग जब भी एक फिटिंग वाले कुर्ते का आर्म होल रखते हो और अगर किसी का चेस्ट 36 है, 38 है या फिर 32 34 है, तो आपको आधा इंच कम करके उसका आर्म होल रखना है, ठीक है। जैसे चेस्ट था 36 इंच तो हुआ 9 चौक 36, ठीक है, लेकिन आधा इंच कम करके 8.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर इसके शोल्डर की। तो यहाँ पर जो इसका शोल्डर था वो था 18 इंच, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को पहले बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जब हम शर्ट का और कुर्ते का शोल्डर रखते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ज़रा, ये 9 दूनी 18, ठीक है। इस तरीके से आपको जो करना है, आपका यहाँ तक कपड़ा होगा, ये हाला कटा हुआ नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी शोल्डर है, जैसे 18 इंच है तो 18 इंच पर रखेंगे। उसके बाद में आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन बाद में भी दे सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोग आधा इंच अलग से नहीं देना चाहते हो तो जैसे 18 शोल्डर है 19 सीधा रखना है, तो 9.5 इंच पर आप लोग निशान लगा दो। अगर आपका शोल्डर है 16 इंच और आप लोगों को रखना होगा 17, क्योंकि 1 इंच हमें टीक के लिए आधा आधा इंच जो मार्जिन जाता है हमारी टीक के अंदर, तो वो मार्जिन हमें यहीं पर देना होता है। तो ऐसे 16 इंच शोल्डर है तो हम 17 रखेंगे तो हुआ 8.5 इंच, ठीक है। तो सीधा 8.5 पर आप निशान लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शोल्डर के बाद में बात आती है इसके हाले की। तो जैसे कि इसका 16 है कॉलर, तो हमें यहाँ पर इसका जो हाल है एकदम फिक्स रखना होगा, वो रखना होगा 2.5 इंच लंबाई में। और नीचे डाउन करेंगे तो वो भी हम 2.5 इंच पर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि इसका जो चेस्ट है वह है 36 इंच, ठीक है। तो 9 चौक 36, हमें यहाँ पर जो चेस्ट रखना है वो रखना है 36 का 4 भाग करके, तो वो हुआ 9 इंच, तो 9 चौक 36। अब उसके बाद में जो फिटिंग का कुर्ता होता है उसके अंदर हम लूजिंग देते हैं 1.25 इंच और 1 सूत, यानी कि 1.5 इंच में 1 सूत कम की, ठीक है। तो ये हो गया 1.25 इंच, 1 सूत की हमने लूजिंग दे दी। उसके बाद में पेट है यहाँ पर 32 इंच, तो यहाँ पर हो गया 8 चौक 32, ठीक है, 8 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद में यहाँ पर पेट पर भी हमें 1.25 इंच 1 सूत की लूजिंग देनी है। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि इसके हिप है वो है 36 इंच, तो 9 चौक 36 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो हमें लूजिंग देनी है वो देनी है 1.25 इंच की, ठीक है। आपको यहाँ पर 1.25 इंच 1 सूत की लूजिंग देनी है, यहाँ पर भी 1.25 इंच 1 सूत की, यहाँ पर देनी है आपको 1.25 इंच की। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जो है तनाव नहीं रहता है, तो आप लोग 1.25 इंच की दे सकते हैं, तो वो चल जाएगी, ना फटने का डर रहेगा ना कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे जेब के कट लगेंगे। एक हमारा देखो ये आर्मोल वाला निशान है, आर्मोल से नीचे वाले पे एक कट लगाएंगे। अब आपको ये किस हिसाब से रखना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, आर्मोल से नीचे जो रखना है पेट का निशान वो लगाना है 6.5 इंच पर। उसके नीचे जो हिप का लगाना है वो भी लगाना है 6.5 इंच पर। और उसके नीचे जो एक कट लगाएंगे दामन वाला वो लगाएंगे 2 इंच पर, ठीक है। 1.25 2 इंच आप रख सकते हैं। और उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है आपको कुर्ते का फ्रंट पार्ट की जो पट्टी रहती है वो हमें कितने लंबी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हाले का निशान है, हाले के निशान से आप 10.5 इंच पर अपने फ्रंट पार्ट की प्लेकेट यानी कि पट्टी को रख सकते हैं। तो अब उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि हमें अपने कुर्ते के फ्रंट पार्ट के अलावा बैक पार्ट को जब कटिंग करना है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको इस तरीके से कपड़ा बिछाना है नीचे की साइड में, फ्रंट पार्ट को ऊपर से रखना है। उसके बाद में 2.5 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाना है, ठीक है, इसको ऊपर करना है इस तरीके, देखिए ये 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है एक स्केल ले लेनी है छोटी सी, कोई भी जो भी आपके पास स्केल हो। उसके बाद इस तरीके से रखेंगे, यहाँ एक सीधा निशान लगाना है और इस तरीके से एक क्रॉस करके निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर सीधा निशान लगा के आर्मोल की गोलाई दे देनी है।
और उसके बाद में बात आती है कि हमें यहाँ पर हाला किस तरीके से रखना है। तो आपका यहाँ पर ये कोने पे जो निशान होगा, तो आपको यहाँ पर इससे बिल्कुल सीधी स्केल रखनी है और उसके बाद में एक निशान लगा देना है और उसी में आप लोग जो है अपना हाला निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया कि आपको आर्म होल कितना रखना है, लूजिंग कितनी देनी है, शोल्डर किस हिसाब से रखना है, सामने की पट्टी किस हिसाब से रखनी है, और आपका आर्म होल हो गया। उसके बाद में आर्म होल के बाद में पेट का निशान, हिप का निशान, और उसके बाद में आपका दामन का कट वाला निशान किस तरीके से आपको रखना है। ठीक है। तो देखो एक चीज़ और बता दूं, अगर कोई ऐसा बंदा है जो ढीले कुर्ते पहनता है, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जिन लोगों की उम्र होती है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर 1.25 इंच की आपको लूजिंग नहीं देनी है, आपको देनी है 1.5 इंच की, 1.25 इंच की। ठीक है। लूजिंग पर 1.25 इंच की बदले आपको 1.25 इंच की या फिर 1.5 इंच की लूजिंग दे देनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रॉपर सब कुछ बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो इस चीज़ को समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को आर्म होल का तरीका, शोल्डर का, उसके बाद में आपका कमर का, हिप का, आप लोगों को मैंने सब कुछ समझा दिया। तो चलिए फिर मिलता हूँ, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।